हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 60 होगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आपको टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 60। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 59 तक पढ़ा दिया है और इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है दोस्तों, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो 12 टेंस होते हैं एकदम आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों, याद रखिएगा, वाज और वर होती है। क्या होती है दोस्तों? वाज और वर होती है, WRE, ठीक है। वाज और वर होती है, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से क्या करना है बताते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले इसका सूत्र लिखना है दोस्तों, लिखना है, सूत्र लिखना है, ठीक है। तो सूत्र में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले कर्ता लिखना है। क्या लिखना है? कर्ता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कर्ता, फिर सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों? वाज वर, तो वाज, इसके बाद वर, WRE वर, कर्ता धन सहायक क्रिया। इसके बाद दोस्तों क्या आता है? नाट आएगा, ठीक है, नाट। इसके बाद मुख्य क्रिया धन ING, ठीक है। अधन क्या होगा दोस्तों? कर्म। अधन क्या होगा? अन्य बातें, ठीक है। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, मैं आपके क्या बताया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कर्ता धन सहायक क्रिया, फिर नाट, मुख्य क्रिया ING, इसके बाद कर्म, अन्य बातें। ये फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का। जो भी वाक्य रहेगा उसको बनाने के लिए रूल अथवा सूत्र है, आपके याद रखना, ठीक है। तो उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं। उदाहरण नंबर पहला, तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिखेगा। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? सबसे पहले कर्ता आई लिखेंगे, सहायक क्रिया वाज हो जाएगा, इसके बाद नाट लगा देंगे, ठीक है। मुख्य क्रिया पढ़ना, तो रीड माने पढ़ना होता है, तो रीडिंग हो जाएगा, REDING, ठीक है, रीडिंग। और अपनी किताब बताए के लिए अपनी का अंग्रेजी माई होता है, माई बुक, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं। चिड़िया, अगला उदाहरण लिखेगा दोस्तों, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, ठीक है। इसका वाक्य क्या बनेगा अंग्रेजी में? तो चिड़िया ना, बहुत सारी चिड़िया है, तो क्या लिखेंगे? द बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। क्या लिखेंगे दोस्तों? द बर्ड्स, बहुवचन करता होगा तब वर का प्रयोग करेंगे, WRE, ठीक है। द बर्ड्स वर, इसके बाद नाट लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? नाट फ्लाई माने उड़ना है, FLY, लेकिन ING जोड़ना है। मुख्य क्रिया क्या है? फ्लाई, और ING जोड़ना, फ्लाइंग हो जाएगा, ठीक है। आकाश में इन द स्काई, क्या लिखेंगे दोस्तों? इन द स्काई, SKY, इन द स्काई, फुल स्टॉप, ठीक है। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, इसका अंग्रेजी बनेगा द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? उदाहरण नंबर तीसरा, ठीक है दोस्तों। उदाहरण नंबर तीसरा समझते हैं, ठीक है। 2 उदाहरण मैंने आपके बताया, उदाहरण नंबर तीसरा समझ लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर तीसरा क्या दोस्तों? तुम कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? सबसे पहले तुम का अंग्रेजी यू लिखेंगे। तुम बहुवचन है तो सहायक क्रिया दो ठे, वाज और वर है ना, तो आपको लगाना है वर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नाट है तो नाट लगा देंगे। मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों? चिल्लाना,
मतलब क्राई, लेकिन मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ना है तो इसलिए क्राइंग हो जाएगा। ठीक है, जोर से लाउडली कक्षा में इन द क्लास। ठीक है, तो तुम कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, इसका अंग्रेजी बनेगा यू वर नॉट क्राइंग लाउडली इन द क्लास। आयोग की बात आपके समझ में आ गई होगी। आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 4 पे। वो खेल के मैदान में शोर नहीं मचा रहा था। ठीक है, रहा था, इसको देखकर पता करेंगे यह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, और कौन सा वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नहीं आया। ठीक है, इसके वह का अंग्रेजी ही होगा, ही का एक वचन है ना, ही क्या एक वचन है, जब एक वचन है तो आवाज का प्रयोग करेंगे। तो ही वाज नॉट मचा रहा था, शोर नहीं मचा रहा था। तो क्या बनेगा दोस्तों, ही वाज नॉट, शोर नहीं मचा रहा था, इसका अंग्रेजी बनेगा मेकिंग ए नॉइस, मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, खेल के मैदान में, ऑन द प्लेग्राउंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, वह खेल के मैदान में शोर नहीं मचा रहा था, ही वॉज नॉट मेकिंग ए नॉइस ऑन द प्लेग्राउंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का यह मैंने बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण तो जरूर आपके समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपके अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।